जटाधारी जी, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। आप मेरे कैबिन में आइए। कनिका मैडम बुला रही है। वजह वजह क्या होगा, वजह क्या होगा? पता है, प्रमोशन का चक्कर बहुत लेट हो चुकी है। चल के देखता हूँ। जी कनिका मैडम, बुलाया था आपने मुझे? हाँ, मैंने आपको बुलाया था और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस बार बहुत लेट हो गया, अप्रेजल बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप ये अप्रेजल की बात कर रहे हैं? इतनी कंप्लेंट आ रही है, आपने देखा? अपनी रिपोर्ट चेक की आपने? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। आपने किस लिए? मैं आपको कितना कवर करूं? हमने परफॉर्मेंस की वजह से जुटा हुआ इस ऑफिस में। और अभी आप कह रही है परफॉर्मेंस, पता नहीं आप। ठीक है, बताइए क्या करना है। अरे, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। मैं आपकी बात सर से कराती हूँ। आप चलिए मेरे साथ। सर। यस, कम इन। जी सर, लाया था। हाँ जी जटाधारी जी, आपकी बहुत कंप्लेन आ रही है। मेरी कंप्लेन सर? हाँ जी, जो आपके सुपरवाइजर हैं मिस्टर आलोक जी, उनकी तरफ से लास्ट 3 to 4 मंथ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आ रही है हमारे पास में। पता नहीं सर, मैं तो ऐसा कुछ नहीं, वो कहते हैं कि आप टीम प्लेयर नहीं हो। मैं कई साल से काम कर रहा हूँ सर। नहीं, डेफिनेटली आप बहुत साल से काम कर रहे हो, जी। बट कंसर्न ये है हमारा कि जो आपको वर्क अलॉटमेंट होता है आप वो काम नहीं करते हो, आप दूसरों का काम करते हो, आप अपना काम नहीं करते हो। बट वो मेरे सारे कलीग्स हैं, मैं उनकी हेल्प करना मुझे लगता है कि मुझे जरूरी है, मुझे करना पड़ेगा। नहीं, तो आपको हेल्प के लिए नहीं रखा है ना। अगर उनको कोई इशू है तो वो हम देखेंगे, वो उनके सुपरवाइजर देखेंगे, बट आपका जो रोल होना चाहिए आपको सिर्फ वही प्ले करना है ना। प्रॉब्लम आपके साथ यही है ना कि आप अपने सीनियर की बात नहीं मानते हो। वो आपसे कहते कुछ और, आप करते कुछ और हो। आप सिर्फ अपने मन की काम करते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, मेरे पास, मैं तो डाटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो डाटा है आपका। मेरे पास ये लास्ट 3 मंथ की आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग मैं अभी देख पा रहा हूँ इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आपके हिसाब से तो आपने कुछ काम ही नहीं किया है। पता नहीं आचार कर क्या रहे, सैलरी कैसे आपको इशू करके दे। मैनेजर अब वो यहाँ पे आके सर आपसे क्या बात रखते हैं, आपके सामने क्या बात है? ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैं, मेरे पास रिपोर्ट है आपकी। सर वो, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा है, मेरा भी तो सुनेंगे सर। ठीक है, आप बताइए आपका क्या कंसर्न, आप बताइए। सर मेरा कंसर्न, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे पता है मेरी क्या नॉलेज है। तो फिर हमारा कंसर्न यही है कि आप टीम प्लेयर नहीं हो, इट मींस नहीं हो। जो आपको काम दिया जाता है वो आप काम करते ही नहीं है। हमने आपको हायर किया है, सीनियर एम्प्लॉय आप हमारी कंपनी के, बट आप लेबर थोड़ी ना हो हमारे। बट आप अपने आप को लेबर की तरह ट्रीट करते हो। आप 10-10 बजे रात तक बैठते हो, दूसरे एम्प्लॉय का काम कर रहे हो, अपना काम छोड़ देते हो। एक्चुअल रीजन ये है कि यहाँ मेरा जो टैलेंट है कुछ मुझे पहचान नहीं पा। अपना टैलेंट आप दूसरी कंपनी में दिखाइए। आप सर, जब आप ही यही वर्ड बोल सकते हैं तो मैं क्या बोलूंगा? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं सर? क्लियर फाइनल बोलिए ना। फाइनल ये बोलना है, यू आर फायर्ड। आप जा सकते। तो सर ये पहले बोल दिए होते। नहीं, आप जा ये सकते। कनिका मैम का नाटक। कोई नाटक नहीं है, आप जा सकते। अरे सर कुछ नहीं है, ये आपको सबने मिलके चोर हो ना सर। वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या था और मैं हमें सब समझ में आ चुका है, आप दूसरे को समझाइए। ठीक सर, बहुत अच्छा सिला मिला, बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस से लबालब भरे जटाधारी के पुराने जॉब से धक्के मारकर निकाल देने के दुख में वह इधर उधर भटकता इंटरव्यू देने लगा, मगर हर जगह उसको एक ही कारण देकर बाहर निकाल दिया जाता था, जो कारण था ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे वो कभी भी मानने को तैयार नहीं था। और जेठा जी क्या हाल है? आप तो भूल ही गए हमें। और गिनी क्या हाल है? 2 महीने बाद याद कर रही हो तुम, और वो भी बिना मतलब के कॉल नहीं कर रही हो कि मैं मुझे ऐसा यकीन है क्योंकि पास्ट कंपनी में भी तुम बिना मतलब के मेरे बगल में नहीं बैठती थी। अरे नहीं जेठा जी, आज तो मैंने आपका हाल जानने के लिए फोन किया है। पता आपके जाने के बाद ना उस कनिका ने मुझे इतना दुखी कर रखा है। मुझे बहुत बाद में गिनी समझ में आया कि मेरा टैलेंट इन लोगों को समझ में नहीं आया, हजम नहीं हुआ इनको। और जो इन्होंने अफवाह फैलाया कि भाई जटा जी को निकाल दिया, जटा जी को निकाला नहीं, जटा जी ने खुद छोड़ा है कंपनी। वैसे ना मैंने आपको काम से ही फोन किया था, पर आपके लिए गुड न्यूज है। कल मेरे इंटरव्यू का फाइनल राउंड है, यही बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया था, और आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी। यहाँ गिनी को मुझसे प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरा शुरू से नेचर देखा है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और मैं ही करूंगा सिर्फ। वैसे जटा जी मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन सेट है जिन्होंने मुझे भेजा है, प्लीज आप आंसर करके भेज दो ना। गलत, ये गलत है, ये गलत है। ये एथिक्स को मुझे जो गवाही नहीं देगा वो काम मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर उससे गिनी का भला होने जा रहा है तो कर दिया, मैंने कर दिया हेल्प। आप किसी नेचर की तो कायल हो जटा जी।
मक्खनबाजी नहीं, क्वेश्चन सीट भेजो। तुम जानती हो मेरे पास बिल्कुल कम टाइम रहता है, उसके बाद भी मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला है। जल्दी भेजो क्वेश्चन, भेजो 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 भेजो। ठीक है जटा जी, मैं चलती हूँ, मेरे को बहुत काम है। आप ना जल्दी जल्दी से करके भेज देना। ठीक है जटा जी, ध्यान रखना अपना, बाय। मैं जानता हूं कि आपके जहन में सवाल चल रहा होगा कि जटा जी जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जिसने सेकंड नहीं लगाया पिछली कंपनी को लात मार के, एक सेकंड नहीं, बॉस के साथ आपने देखा होगा, मतलब मैं हावी हो जाता हूं, कहीं भी मैं हावी हो जाता हूं। भाई मैं अगर गलत हूं, मैंने अगर अपना 100% दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या निकालोगे, मैं खुद चला जाऊंगा। उस जैसा इंसान ये गलत काम में कैसे? इंटरव्यू किसका है? इंटरव्यू गिनी का है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन बैठ के कर रहा है? जटा जी। एक बात बताइए, ये जो जटा जी गलत काम कर रहे हैं, जटा जी ने जटा जी कोई भी काम करने से पहले बहुत सारी चीजें सोचते हैं, और जटा जी सोचे। पॉजिटिव और निगेटिव मैंने दोनों साइड देखा, मुझे पॉजिटिव साइड का पलड़ा भारी लगा। अब मैं रीजन बता देता हूं मैं गिनी की हेल्प क्यों कर रहा हूं। आप लोग बताइए, जॉब किसको करना है? गिनी को। सर पे तलवार किसके लटकेगा? तो जटा जी तो इसलिए हेल्प कर रहे हैं उसका पॉजिटिव साइड देखते हुए कि जैसे तलवार लटकेगा, जो 6 महीने में गिनी सीखती वो 1 महीने में सीख जाएगी, इसलिए हेल्प कर रहे हैं जटा जी। लॉजिक मतलब बिना लॉजिक के जटा जी कोई काम नहीं करते। आपको लॉजिक समझना होगा कि कुछ ना कुछ वजह था जिसकी वजह से मैंने गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा, आप सबके लिए मैं करूंगा। गिनी सिर्फ अपना मेहनत बचाने के लिए जटा जी को क्वेश्चन भेज दी हो, जबकि मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल, उस लेवल का क्वेश्चन है कि तुम बहुत ही आसानी से इसको खुद भी कर सकते थे। चलो ठीक है, तुमने हेल्प मांगा, मैं दे रहा हूं। यहाँ पे ये हाउ मेनी एस इन दिस लाइन, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को बोलना है। इजी बोलते रहिए, आप लोग इजी बोलते रहिए। यहाँ पे इक्वल टू लेंथ पास कर दूंगा, और ये रहा टेक्स्ट ब्रैकेट बंद माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट। तुम्हें एक क्वेश्चन भेजना नहीं चाहिए था, मेरा मूड पहले क्वेश्चन पे ही खराब हो गया। लॉजिक टेस्ट, ये देखो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये सबसे स्टार्टिंग में लॉजिक टेस्ट करना चाह रहा है आपका। तो लेंथ माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में एस पास करते हो, ज्यादा टाइम नहीं, न्यू टेक्स्ट में नल करके ब्रैकेट बंद, एंटर। ऐसे एक नट, जल्दबाजी नहीं जटा जी। ये देखो, ये गलती जटा जी की हो ही नहीं सकती। नहीं, अब आपको समझना होगा, आउटपुट 2 नहीं, आउटपुट 4 आना चाहिए। दिमाग लगाना होगा। आउटपुट क्या आया? 2। आप लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन जटा जी है यहाँ पे एक कदम आगे की पहले सोच लेते हैं। यह गलत है, यहाँ 2 नहीं 4 आना चाहिए, क्योंकि 2 स्मॉल एस और 2 कैपिटल एस है। आपको समझना होगा, प्लस साइन लग जाएगा यहाँ पे। लेंथ टेक्स्ट माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट, यही आप लोग गलती कर देते हो, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट कॉमा ऐसे कैपिटल वाला पास कर दूंगा मैं, नल। अब जाके ये हो गया कंप्लीट, आउटपुट 4 है। ये तरीका है, मतलब फोकस होके ये रहा। इफ के साथ एंड, मतलब सेकंड नहीं लगना चाहिए, आपको देखना चाहिए क्वेश्चन, और बस ये रहा। ग्रेटर देन 35, लॉजिक टेस्ट कर रहा है, ये हमारा लॉजिक टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कि नहीं, तुम्हें समझना होगा, काम तुम्हें ही करना होगा, मैं वहां तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूं। ये पहला कॉमा, ये ग्रेटर देन कितना है 40, और यदि ये बात सही हो तो पास है, नहीं तो फेल है। ये हम स्टार्टिंग वाली चीजें लॉजिक टेस्ट कर रहा है, अपने हिसाब से वो सही कर रहा है। पास फेल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे चलता हूं। इंसेंटिव कैलकुलेशन, गिनी ये तुमने जानबूझ के मेरे साथ मजाक किया है ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन भेज के, बट कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं हेल्प। यहां पे इक्वल टू ये रहा डिवाइडेड बाय ये इनटू 100%, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस आपके सामने है गिनी जी। ये रहा इक्वल टू इफ यदि ये ग्रेटर देन, मत पूछ लेना 0.8 क्यों लगाया, तो 0 नहीं तो इफ के अंदर फिर मुझे 2 क्राइटेरिया को चेक करा लेना होगा। ये रहा 2 है, 2625 3500। क्वेश्चन को देखो पहले गिनी और उसको फ्रेम करने की कोशिश करो आंसर को। एंड यदि ये वाला सेल ग्रेटर देन 0.8 कॉमा, फिर वही सेल ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन 0.9, और ये बात यदि सही हो, वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या कर दो 2625 नहीं तो 3500। गिनी
ये खुद भी कर सकती थी, मेरे लिए संभाल के रखा था, मैं कुछ नहीं कहूंगा आगे। ये रहा सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा मेरे लेवल का तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा 1% दिमाग देना पड़ेगा मुझे। इक्वल टू वी लुकअप, ये थोड़ा सा लेवल ठीक है क्वेश्चन का। लुकअप वैल्यू ये टेबल एरे ये रहा, क्योंकि मुझे वहां नाम चाहिए तो मैं इतना ही पोर्शन लूंगा, फ्रीज करके 2,0 पास कर दूंगा। ऐसे सेकंड नहीं लगना चाहिए, जब आपका वो माइंड होता है, वो लेवल होता है आपको, तो ऐसे ही आंसर आप दे पाते हो। मैं भी वेट कर रहा था कि काउंट का क्वेश्चन क्यों नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है। यहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं डायनामिक अंदाज में करना चाहूंगा। कैसे, देखिए आप लोगों को भी इसको सीखना होगा कि यहां पे मैं ऑफसेट को यूज करूंगा। ऑफसेट को रेफरेंस, अब रेफरेंस मैंने पहले बोल दिया था डायनामिक अंदाज में करूंगा। इंडेक्स को पास करते हुए मैं रेफरेंस उठाऊंगा। यहां पे इंडेक्स को चाहिए होगा एरे, ये रहा एरे, कॉमा मैच, रो नंबर पे चलेगा मैच, लुकअप वैल्यू ये और लुकअप एरे यहां से ये रेंज, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, मैच का ब्रैकेट बंद, इंडेक्स का ये ऑफसेट को मिल गया रेफरेंस, कॉमा रो नंबर पहला, कॉलम 2 0 1 2, ये रहा 0 1 2, प्रेजेंट एब्सेंट यहीं से स्टार्ट है, ठीक है, कॉमा उसके बाद हाइट कितनी है, एक सिंगल रो, बट विड्थ कितनी है गिनी 31, 1 से 31 है ना, अटेंडेंस है गिनी, अटेंडेंस है ये 31, ब्रैकेट तो बंद करूंगा लेकिन एक्चुअल में मुझे काउंट करना था, तो यहां पे अब वो टाइम आ गया, बाहर पास कर दो काउंट इट्स, और यहां से यहां तक बन गया इसके लिए क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा अब क्राइटेरिया 1, इस पे क्लिक कर दिया गया, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस, 24 आउटपुट आ गया, और यहां तक ऐसे आउटपुट, और यहां पे सम। मुझे लगता है गिनी अगर जिस तरीके से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं, मतलब अगर तुम्हारा सिलेक्शन कल को यहां हो गया, हो क्या गया अंदाजा नहीं हो गया, तो तलवार किस पे लटकेगी काम की, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई किसकी वजह से, जटा जी की वजह से, लेकिन गिनी का लेवल बहुत डाउन है। प्रॉब्लम समझा रही गिनी? तो मुझे लग रहा है मुझे अपना दिमाग चलाना होगा। रुक जाओ, सारा आंसर सही नहीं करते, अगर क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा लेवल बढ़ा देता हूं। रुको, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये वी लुकअप का क्वेश्चन आया अब, और यहां पे मुझे एम्प्लॉय नेम निकालना है। एक लुकअप वैल्यू के बेस पे इसमें क्या पूछ देता है, लुकअप वैल्यू ये गिनी, और इसको फ्रीज करना होगा, कॉमा टेबल एरे, तो मैं यहां से टेबल एरे, दिमाग चलाना होगा, मैं टेबल एरे क्यों ले रहा हूं, ये रिवर्स लुकअप का केस आ गया, वी लुकअप लिख दिया है, चालाकी गिनी, यहां पे टेबल एरे, यहां पे ईएमपी नेम, ईएसआईसी नंबर यहां है, ईएमपी नेम नंबर बगल में लेफ्ट, रिवर्स लुकअप का केस। तो जैसे ही रिवर्स लुकअप का केस आया, आपका दिमाग चल गया होगा। जटा जी का तो बहुत पहले चल चुका है, आपका भी चल गया था, मुझे समझ में आ गया था, आप लोगों की मुस्कान को देख के चूज चलेगा, रिवर्स लुकअप वी लुकअप के साथ रिवर्स। तो चूज को क्या चाहिए, चूज को चाहिए इंडेक्स नंबर एरे, यहां पे एरे बना दिया जाएगा इस तरीके से। मुझे लग रहा है गिनी तुम्हारा मैं लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूं, सारे क्वेश्चन का आंसर अगर मैंने सही दे दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आफत क्रिएट हो जाएगी, लेकिन मैं आंसर कैसे गलत दे दूं, और मेरी अपनी एक रिस्पेक्ट, अपनी एक अहमियत है मेरी। वैल्यू 1 टेबल 1, कॉमा वैल्यू 2, इसको ले लूंगा रेंज 2, बस हो गया काम, ब्रैकेट बंद, कॉमा कॉलम का इंडेक्स नंबर 2, दूसरे कॉलम की बात कर रहा है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, और मेरे हिसाब से आप लोगों को भी कहना होगा एंटर, और एंटर से पहले आप लोगों को बोलना होगा इजी है, बिल्कुल ही इजी है, एस नहीं, कुछ ना कुछ सीट में प्रॉब्लम है, मैं पहले बता दूं गिनी, टेंशन मत लेना, ये कुछ ना कुछ सीट में प्रॉब्लम है, इसके लिए टेंशन मत लेना, फायदा है गिनी। यहीं पे तुम क्या करो, मैंने सोल्यूशन कर दिया आधा अधूरा, ये मत समझना कि मुझे नहीं आता, मैंने क्या किया है, मुझे पता है मैंने क्या किया, आधा अधूरा, लेकिन उस सामने वाले को उकसा रहा हूं कि भाई सिलेक्शन, आप देखो व्हील का उसके साथ चूज, कॉन्सेप्ट परफेक्ट है, आपके सीट में प्रॉब्लम है। अगेन प्रॉब्लम सेम है, इंडेक्स मैथ्स को अप्लाई करने के लिए बोला गया है, जैसे वी लुकअप में प्रॉब्लम आया था, वो किसकी प्रॉब्लम थी, किसकी, आपको लगता है कि जटा जी की प्रॉब्लम? ना,
ये सीट करप्ट है, ये आपको मानना होगा, ये सीट करप्ट है। आप दूसरे जगह करके देखना, ये सब सही होगा, सब सही होगा। करके देता हूं, तो एक काम करता हूं, अधूरा, इसको अधूरा कर देते हैं। नहीं अधूरा क्यों, फिर तो जटा जी पे डाउट आ जाएगा कि भाई जटा जी ने गिनी की हेल्प नहीं की। ना 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 ना, इंडेक्स लगा दूंगा और बहुत ही इजी तरीके से मैं एरे कॉमा रो नंबर मैच लुकअप वैल्यू ये कॉमा लुकअप एरे ये रहा कॉमा 0। अब आप लोग खुद बताइए इसमें जटा जी क्या गलती कर सकते हैं? जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही रहेगा, बदलने वाला नहीं। अब आप सीट करप्ट कर रखो तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी समस्या है। ब्रैकेट बंद। मैं कह रहा हूं आप लोगों को इस सीट में प्रॉब्लम है, लेकिन सीट में तो और क्वेश्चन तो सही आउटपुट आ रहा था। नहीं, सीट में ही प्रॉब्लम है, ये सीट करप्ट है। आप इसको दूसरे जगह कॉपी करेंगे, हो जाएगा। हो सकता है कुछ और भी हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है इसका आउटपुट निकालने के लिए, बस इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। मेरा अपना प्रैक्टिस मेरा छूट रहा है, बस गिनी काफी है। गिनी अपने आइडिया दे दिया सामने वाले को कि मेरा सिलेक्शन कर लो, मैं काम करने लायक हूं। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, लेकिन तुमने अटेम्प्ट नहीं किया। तलवार, कल तुम्हारा सिलेक्शन, ये तलवार लटकेगा तुम पे, बट मैं फिर भी साथ दूंगा। अब एक सवाल आप लोगों के लिए, आप लोगों को क्या लगता है कि 2 महीने हो चुका है मुझे लास्ट जॉब छोड़े हुए, जटा जी के पास अभी जॉब है कि नहीं है, या जटा जी कितने दिन घर में खाली बैठे होंगे? आपके पास आंसर होना चाहिए, आंसर दीजिए। मेरे चेहरे की खुशी देख के आपको क्या लगता है? जटा जी नेक्स्ट डे ही जॉब ज्वाइन कर लिए होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे कुछ दिन तो एहसास हुआ था कि ये मैंने क्या किया, लेकिन फिर मेरा जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है उसने बोला ना 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 ना, जटा जी परेशानी और तुम दूर का रिश्ता, बहुत ही दूर का तुम दोनों का रिश्ता है। कोई ना कोई तो होगा जो मेरे टैलेंट को पहचानेगा, और यही आप लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि अपने अंदर चीजें जोड़िए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए, उसके बाद आपको किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है।